रात का समय था। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले कैनवास पर चांदी के कण बिखेर दिए हों। उसी शांत रात में एक जादुई खिलौनों की दुकान खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर बह रही थी। पत्थरों वाली सड़क पर वह रोशनी गिरकर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी हल्के से मुस्कुरा रही हो। दुकान के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लकड़ी की बड़ी बड़ी शेल्फों पर सैकड़ों बल्ब सजे थे, हर रंग, हर आकार, हर चमक। उनकी रोशनी मिलकर पूरे कमरे को एक गर्म सुकून भरी चमक से भर रही थी। कुछ बल्ब गर्व से चमक रहे थे, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि वही सबसे खास है। उनके कांच पर पड़ती रोशनी उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। वे मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में। लेकिन उसी भीड़ के एक कोने में एक छोटा सा बल्ब चुपचाप रखा था। बेनी। उसका कांच हल्का पीला था और उसकी रोशनी स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे टिमटिमा रहा था, जैसे हर पल खुद से लड़ रहा हो। ऊपर वाली शेल्फ पर बेला बल्ब खड़ी थी, सीधी, चमकदार और आत्मविश्वास से भरी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि बाकी सब उसके सामने फीके लगते थे। कुछ बल्ब हंसते हुए बेनी की तरफ देख रहे थे। ये ये तो कभी नहीं चुना जाएगा। उनकी हंसी भले हल्की थी, लेकिन बेनी के दिल पर भारी पड़ती थी। बेनी ने अपनी रोशनी को थोड़ा और स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर कांप गई। उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। रात गहराती गई, दुकान शांत हो गई। सब बल्ब धीमे धीमे चमकते हुए सो गए, लेकिन बेनी जाग रहा था। वो खुद से फुसफुसाया, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं बाकी सब जैसा क्यों नहीं बन सकता? उसकी हल्की सी टिमटिमाहट अंधेरे में खोती जा रही थी। दुकान रोशनी से भरी थी, लेकिन उस छोटे से बल्ब के अंदर एक अकेलापन था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। जैसे ही मियाँ ने बेनी को हाथ में उठाया, दुकान में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाकी सारे बल्ब हैरान थे। उनकी चमक जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। ये क्या कर रही है? किसी ने धीमे से फुसफुसाया। मियाँ के छोटे हाथों में बेनी बहुत हल्का लग रहा था। उसकी टिमटिमाती रोशनी अब भी वैसी ही थी, लेकिन पहली बार उसमें डर कम और सुकून ज्यादा था। जैसे वो कह रहा हो, तुमने मुझे देखा? सच में देखा? मियाँ के पापा थोड़े उलझन में थे, लेकिन उनकी मुस्कान में अपनापन था। बेटा, ये बल्ब ठीक से जलता भी नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। मियाँ ने बेनी को अपने सीने के पास पकड़ा और मासूमियत से बोली, मुझे इसका टिमटिमाना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये भी डरता है, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी बात सुनकर आसपास के बल्ब फुसफुसाने लगे। कोई हैरान था, कोई समझ नहीं पा रहा था। बेला चुप खड़ी रह गई। उसकी तेज रोशनी के पीछे पहली बार एक सवाल था। मियाँ अपने पापा के साथ दुकान से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और बाहर बारिश शुरू हो गई। आसमान गरज रहा था। घर पहुंचकर मियाँ ने प्यार से बेनी को अपने कमरे के छोटे से लैंप में लगा दिया। कमरे में हल्की गर्म रोशनी फैल गई। अचानक बिजली कड़की। मियाँ डर कर कंबल में छुप गई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे के कोने में बेनी जल रहा था। उसकी रोशनी धीरे धीरे एक लय में बदलने लगी। धीरे, हल्की, फिर थोड़ी तेज, फिर धीमी, जैसे कोई कह रहा हो, सांस लो, मैं यहीं हूं। बाहर तूफान तेज था, लेकिन कमरे के अंदर एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी किसी के डर को थामे खड़ी थी। मियाँ ने धीरे धीरे अपनी सांसें संभालनी शुरू की। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। उसकी सांसें अब पहले जैसी तेज नहीं थीं। बेनी की हल्की लयबद्ध रोशनी उसके डर को जैसे सहला रही थी। कुछ ही पलों में मियाँ के चेहरे पर शांति उतर आई। उसने कंबल से झांककर बेनी को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद जो मियाँ तूफान से कांप रही थी, अब गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके पास रखा बेनी धीरे धीरे प्यार से चमक रहा था। बाहर का तूफान भी अब शांत होने लगा था। गरजती आवाजें धीमी हो गईं, हवा थम गई, जैसे प्रकृति भी सुकून महसूस कर रही हो। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई। मियाँ चैन से सो रही थी। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। और बेनी अब भी वहीं था, धीमे से चमकता हुआ, जैसे अपनी छोटी जीत पर गर्व कर रहा हो। उधर दुकान में हलचल थी। सारे बल्ब फुसफुसा रहे थे। क्या सच में बेनी ने ये किया? बेला ने हैरानी से कहा। लेकिन कैसे? वो तो सबसे कमजोर था। तभी शेल्डन, बूढ़े कछुए दुकानदार, धीरे धीरे सामने आए। उन्होंने चश्मा ठीक किया और शांत स्वर में बोले, हर रोशनी का काम चमकना नहीं होता, कुछ रोशनी सुकून देने के लिए होती है। उनकी बात सुनकर दुकान में शांति फैल गई। बेला ने अपनी चमक थोड़ी कम की और पहली बार खुद को वैसे ही खूबसूरत महसूस किया। दूर मियाँ के कमरे में
बेनी फिर से जल रहा था और इस बार मियाँ बिना डर के मुस्कुराते हुए कहानी पढ़ रही थी। रात गहराती जा रही थी। कमरे में हल्की खामोशी थी और उसी खामोशी में बेनी की रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी, बिल्कुल सांस लेने जैसी। अंदर बाहर मियाँ अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नजर उस छोटे से लैंप पर थी। उसने मुस्कुराकर बेनी को देखा, जैसे अब वो सिर्फ एक बल्ब नहीं, उसका दोस्त बन चुका हो। खिड़की के बाहर आसमान तारों से भरा था। हर तारा अपनी जगह चमक रहा था, लेकिन कमरे के अंदर बेनी की हल्की गर्म रोशनी एक अलग ही सुकून दे रही थी। कमरा अब किसी सपने जैसा लग रहा था। नर्म रोशनी, हल्की चमक और हवा में तैरते जैसे छोटे छोटे जादुई कण। धीरे धीरे जैसे दुनिया थम गई हो और सारी रोशनी बस एक जगह आकर ठहर गई हो, बेनी पर। उस छोटे से बल्ब के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। पहली बार वो खुद से खुश था। अब उसे किसी से आगे निकलना नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था वो जैसे है वैसा ही काफी है। उधर खिलौनों की दुकान में भी अब शांति थी। सारे बल्ब बिना मुकाबले के आराम से चमक रहे थे। बेला अब पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा सच्ची थी। शेल्डन दूर से सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। रात फिर मियाँ के कमरे में लौट आई। वो गहरी नींद में थी और उसके पास बेनी जल रहा था, एक छोटे से हीरो की तरह। उसकी रोशनी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें अपनापन था, और कभी-कभी वही सबसे जरूरी होता है। तो याद रखना, तुम्हारी रोशनी चाहे जैसी भी हो, धीमी, तेज या टिमटिमाती, किसी के लिए वो पूरी दुनिया बन सकती है।